तो दोस्तों नमस्कार। एएसडी ज्ञान में आपका स्वागत है। इजराइल ने बुधवार को कहा है कि मिस्र को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की सीमित खेप पहुंचाने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में कहा कि इजराइल की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। इजराइल ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि गाजा को सहायता कब से पहुंचानी शुरू हो जाएगी। मिस्र की राफा सीमा से आवश्यक सहायता की गाजा तक आपूर्ति की क्षमता सीमित है और मिस्र ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने इस मंजूरी को देने के साथ ही 3 शर्तें भी रखी हैं। इजराइल का कहना है कि अगर इन शर्तों का पालन किया गया तभी वह इसकी मंजूरी देगा। ऐसे में अब हमास को फैसला करना है कि वह इजराइल की शर्तों को स्वीकार करता है या नहीं। इजराइल ने पहली शर्त में कहा है कि वह खाद्य सामग्री, पानी और दवा की आपूर्ति को नहीं रोकेगा, बशर्ते कि आपूर्ति हमास तक न पहुँचे। बयान में अत्यधिक आवश्यक ईंधन का कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी शर्त यह है कि इजराइल अपने क्षेत्र से गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। सिर्फ मिस्र की सीमा से ही उन्हें गाजा में पहुंचाया जाएगा। इजराइल की तीसरी शर्त है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए पीड़ित इजरायलियों से मिलने की अनुमति दी जाए। इजराइल के इस ऐलान पर अभी तक हमास की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में गाजा के लोगों की सहायता अब हमास के रहमो करम पर टिकी हुई है। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें इजराइल पर हमास के हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने पर गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं और हमें उस कूटनीति की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। भारत की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में कमाल कर रही है। अगस्त में भारत चांद पर जाने वाला चौथा देश बन गया। वहीं भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब जाने वाला पहला देश बना। लेकिन अब इसरो ने अपने 2 और बड़े लक्ष्य बना लिए हैं। गगनयान मिशन की स्थिति जानने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को इसरो वैज्ञानिक के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग रखी। वैज्ञानिकों ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके साथ उन्होंने 2035 तक भारत के स्पेस स्टेशन और 2040 में चंद्रमा पर पहले भारतीय को पहुंचाने का लक्ष्य बनाया। लेकिन ये स्पेस स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष स्टेशन एक कृत्रिम संरचना है जिसे पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है और वो वहीं रहता है। दरअसल अंतरिक्ष में कई प्रयोग होते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए लैब या वैज्ञानिकों के रहने की जगह बनाई होती है। इसके लिए अंतरिक्ष में धातु का एक स्टेशन बनाया जाता है जो लगातार धरती का चक्कर लगा रहा होता है। अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नेतृत्व वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है। चीन के तियानगोंग स्पेस स्टेशन के 3 मॉड्यूल हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में 3-4 नए मॉड्यूल को जोड़ना चाहता है ताकि अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के करीब मिशन के लिए वैकल्पिक मंच दिया जा सके। चीन अपने स्टेशन को तब बढ़ाना चाहता है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ वर्षों में रिटायर होगा। तियानगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो उसका जीवन काल अगले 15 वर्षों तक होगा। 2022 से यह पूरी तरह काम कर रहा है। धरती से यह 450 किमी की ऊंचाई
पर है। इसमें अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। पूरी तरह से चालू हो गया है। इसके अलावा उसने कहा था कि कई देशों को अपने अंतरिक्ष यात्री को चीनी स्टेशन पर भेजना चाहिए। ISS को कई देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें रूस भी है। रूसी स्पेस एजेंसी का लक्ष्य है कि वह अपना स्पेस स्टेशन बनाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।